पहले भी टैक्स टारगेट के हवाले से कहा जा रहा था कि 29% की ग्रोथ ऑलमोस्ट चाहिए होगी अगर हमने 9,200 अरब रुपए हासिल करना है इस साल, क्योंकि जो टारगेट अचीव नहीं किया हमने, वी वर शॉर्ट, तो 7,200 अरब रुपए करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली अगर इसको बढ़ा रहे हैं 9,415 अरब तक तो ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से इकदाम क्या लेने जा रहे हैं, कहाँ टैक्सेस लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजाहत नहीं किया आज। जी देखिए, आपने वो तो बजट स्पीच में देखा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी ग्रोथ, जैसे कि जो थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ आपकी मईशत में वापस आएगी, इस साल का हमने हदफ 3.5% रखा हुआ है, उससे भी आएगी। कुछ टैक्स मेजर्स हैं भी जी, जो कि 215 अरब रुपए के जो इजाफा हुआ है इसमें भी शामिल है। मगर बुनियादी तौर पे हमने कोशिश यही रखनी है कि हम लोग मईशत के अंदर ग्रोथ ला के, मईशत के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ा के उसके थ्रू हम टैक्स ग्रोथ लाएं। बजाय इसके मेहताब हैदर हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की है? एक मरतबा फिर जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पे इजाफी बोझ डाला जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि जो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास है उनकी जो आमदनी है 2 लाख से जो ऊपर कमाते हैं माहाना, उनके ऊपर 2.5% टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्या बात दुरुस्त है? जी देखिए, ये मेरे इल्म में अभी तक, क्योंकि ये एक डिटेल है जो मैं यकीनन आपसे वंस आई कैन कंफर्म इट, आई शेयर इट, बट येस, इनकम टैक्स की स्लैब्स के अंदर एक जो 215 अरब रुपए अनाउंस हुए हैं उसके अंदर एक मार्जिनल सा इजाफा है। आई डोंट थिंक वो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना है। वो भी हम इनिशियली 9200 के टारगेट में हमारा नहीं इरादा था, मगर IMF के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं उसके अंदर ये बात आई है, तो वो भी और दूसरा जो इसमें जी, जिस तरह कि आपने कहा 2 लाख रुपए से ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा, वो भी हम अवॉइड करना चाह रहे थे, मगर इसके अंदर अब हम देख रहे हैं। जो 9,400 अरब रुपए का टैक्स है उस पर तो इसका इम्पैक्ट बड़ा कम होगा, जो 2.5% आप लगाने जा रहे हैं 2 लाख से ऊपर तनख्वाहदार तबके के ऊपर, लेकिन वो जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए तो इम्पैक्ट काफ़ी होगा इस महंगाई के हालात में। मगर आप साथ ये भी देखिएगा कि देखिए, एक तो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कोई चेंज नहीं आया जी, पेंशन में कोई चेंज नहीं आया, और बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो कि हमने एक टारगेट रखा था 450 अरब का, उसको बढ़ा के 466 अरब रुपए कर दिया गया। पहले आप जानते हैं रवा माली साल में 360 अरब रुपए पहले था, उसको बढ़ा के हमने रवा माली साल में 400 अरब किया। उसको फिर अब नए साल के बजट में पहले 450 किया और अब उसको मजीद बढ़ा के 467 या 66 अरब कर दिया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आते हैं उनको आपने ऑब्वियसली बेनिफिट दिया आप पर जी, चूंकि वो सबसे मुस्तहिक आपके पास सबसे अंडर प्रिविलेज्ड जॉब की, बल्कि आर्गूमेंट तो ये और मेरा आर्गूमेंट तो ये और ज़्यादा देना चाहिए था। जहां आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30 से 35% इजाफा कर रहे हैं, जहां पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, वहां तो फिर इस तबके को ज़्यादा आपको पैसे देने चाहिए थे, लेकिन फिर आप बोझ जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर डाल रहे हैं, और बजाय इसके कि हम रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, होलसेल रिटेल सेक्टर पे इस दफ़ा भी कोई टैक्स नहीं लगाया, उनको आप टैक्स नेट में लेकर आते। वही सैलरी क्लास पे लास्ट टाइम इफ्ता इस्माइल के दौर में भी बढ़ाया टैक्स, अब फिर टैक्स बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात मैं यहाँ पे ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपके और मेरे पास बल्कि यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है कि हमारे अच्छे खासे सिग्निफिकेंट नंबर है केसेस का जो कि हमारे कोर्ट्स में फंसे हुए, तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ जो हमारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा बैकलॉग है, कोई 62,000 केसेस हैं। तो इसके लिए भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पहले भी इस तरह के मेजर्स रहे मगर वो फाल नहीं रहे, तो इस दफ़ा इस हवाले से भी बजट के अंदर ख़ास तौर पे एक मेजर लिया गया है जो कि ख़ास तौर पे टैक्स पेयर की सहूलत होगी, जिसके अंदर एक वो 3 मेंबर कमेटी होगी, जिसका पहला मेंबर होंगे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे, दूसरे हमारे एक चीफ कमिश्नर होंगे FBR से, और तीसरा टैक्स पेयर खुद होगा। और इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि एक तो इससे स्पीडी आउटकम होगी, और इसकी जो भी आउटकम होगी वो FBR पे तो बाइंडिंग होगी मगर टैक्स पेयर पे नहीं होगी, टैक्स पेयर के पास फिर भी रिलीफ होगा। तो देखिए, हम टैक्स नेट भी बढ़ाना चाहते हैं, हम मज़ीद टैक्स पेयर्स को भी नेट में लाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा माली साल रहा है ये एक फायर फाइटिंग का साल रहा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया, हमने सैलाब मुतासरीन की भी मदद की, हमने साथ साथ जो है सबसे कमज़ोर तबकात थे उनको भी प्रोटेक्ट किया। जिस तरह मैंने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक मिसाल है उसकी हमने रकम बढ़ाई, और इस साल हमने तीनों चीज़ों को लेकर चलते रहे। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बिल अब जो नया माली साल है उसके अंदर हमारी यही कोशिश है कि इस मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र भी जारी रखें, मगर साथ साथ ग्रोथ भी लाएं और उन रिफॉर्म्स की तरफ जाएं जो हमारी ज़रूरत है,